नंदगांव की गलियां आज भी बहुत खूबसूरत है और ऐसा लगता है जैसे आज भी जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण है और दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग भी बनी हुई है। जब भी आप बरसाना की तरफ आए तो नंदगांव भी घूम सकते हैं, क्योंकि नंदगांव और बरसाना आने का खर्च बराबर ही है। सिर्फ आपको 1 से 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर देने पड़ेंगे। आपके एक ही सफर में पूरा नंदगांव घूम सकते हैं। नंदगांव एक ऐसा गांव है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ट्रैवल विद हिना। और आज मैं आपको एक ऐसे गांव लेकर आई हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन बिताया। यहाँ पर टूरिस्ट की भरमार होती है, क्योंकि हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। ये नंदगांव की गलियां हैं और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर अभी मुझे आगे की तरफ जाना है। नंदगांव पहाड़ी पर बना हुआ है और जगह जगह आपको ऐसी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी और दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की ऐसे फोटो बनी हुई है। बरसाना और नंदगांव की संस्कृति बहुत ही अद्भुत है, इसलिए दोनों गांवों के बीच में आज तक कोई भी व्यवहारिक संबंध नहीं हुआ, क्योंकि बरसाना के लिए लोग भगवान श्री कृष्ण को जमाई मानते हैं। नंदगांव के लोगों को कृष्ण के सखा के होने के चलते इसी भाव से जाना जाता है। यहाँ की गलियों में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा आज भी वहीं मौजूद है। ससुराल में जिस प्रकार जमाता और उनके साथियों को ब्रज परंपरा अनुसार प्रेम पगी गालियां सुनाई जाती हैं, ठीक उसी तरह बरसाना के लोग नंदगांव वालों की मौजूदगी में गालियां सुनाते आते हैं। भक्त आते हैं और आजकल यहाँ पर होली का भी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि लोग बहुत ही भक्तिमय हो जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ। और बहुत मज़ा आ रहा है देखने में कि होली है, होली एक रंगों का त्योहार है, बहुत मज़ा आ रहा है।
बहुत है अंदर, और अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दूर से ही दर्शन करा पाऊँ। वैसे तो होली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली हास्य मस्ती भरी होती है। उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही होली का 40वां उत्सव शुरू हो जाता है। नंदगांव और बरसाना से ही होली की शुरुआत होती है। होली की टोली में नंदगांव के पुरुष होते हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के ही थे, और बरसाना की महिलाएं, क्योंकि राधा बरसाने की थी। नंदगांव में मुझे आज भी बहुत ऐसे प्राचीन मंदिर दिखाई दिए। यहाँ पर बहुत ऐसे प्राचीन दरवाजे हैं, दीवारें हैं, और दीवारों पे जो कलाकृति हुई है वो भी देखने लायक है। मंदिर के अंदर मुझे शिवजी जी की एक ऐसी मूर्ति दिखाई दी, और उसके ऊपर एक होल था। होल के अंदर आप हाथ डाल के वहां से दक्षिणा भी उसके अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में एक मूर्ति है जिसमें आधे में राधा है और आधे में कृष्ण है। यहाँ की गलियां बहुत सुंदर हैं, और मैं यहाँ पर काफी दूर तक घूमी, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी दौर में वापस हूँ। ये जो आपको यहाँ पर पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया था। बरसाना से 4 मील दूर कृष्ण के पिता नंद जी का गांव है। बरसाना राधा की जन्मभूमि मानी जाती है। नंद गांव बरसाना के निकट ही एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर ही नंद जी का एक भव्य मंदिर है, जो ज्यादा पुराना नहीं है। श्रीमद् भगवत के मुताबिक नंद जी गोकुल से कंस के अत्याचारों से बचने के लिए वृंदावन आ गए थे। नंद बाबा का ये मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि जब कंस राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा करता था, तब वो ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाते थे। ये जो खाली मैदान आपको दिख रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण का यहीं पर ही पूरा बचपन बीता। कहा जाता है कि यहाँ पे जो पूरा खाली मैदान है, उसके पीछे से ही राक्षस आया करते थे, लेकिन इस मंदिर तक नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि ये मंदिर थोड़ा पहाड़ पर था, तो इसलिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। कहा जाता है कि ब्रज की होली सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसी वजह से मैं भी इस होली को इस बार देखने के लिए यहाँ पर आई।
नंदग्राम के मंदिर में आई हूँ और यहाँ पर होली खेली जा रही है। आप देख सकते हैं, देखो मुझे भी इतना ज़्यादा कलर लगा दिया क्योंकि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मंदिर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।